इस वीडियो में कक्षा 8 की मैथ अभ्यास 3D का पहला सवाल है। एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तो पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हैं। तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं, चलिए ज्ञात करते हैं। पहला है पेटी में कुल सेब बराबर कितने हैं 1728। प्रश्नानुसार प्रत्येक तह में रखे गए सेब बराबर रूट 1728 का घनमूल निकालना है। चलिए 1728 का घनमूल निकालेंगे तो 2 × 16, उसमें से बचा 1 तो बना 12, तो बना 2 × 12, 2 × 8, फिर 2 से निकालेंगे 2 × 8, 2 × 6, 2 दूनी 4, उसके बाद फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, उसके बाद बना 2 × 2, उसके बाद 2 × 16 और 2 × 12, उसके बाद 2 × 2, 0 बढ़ा के 2 संख्या एक बार पढ़ेंगे 2 × 16, और उसके बाद फिर करेंगे हम 2 हो गया, उसके बाद 2 दूनी 4, और उसके बाद बचा 1 तो बना 17, 2 7 और बना 14, 2 7 14, उसके बाद 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो अतः प्रत्येक तह में 12 सेब रखे गए हैं। इसमें से एक जोड़ा लेंगे 2, इसमें से एक जोड़ा लेंगे 2, उसमें से 3, 2 दूनी 4, यानी 12। अतः प्रत्येक तह में रखे गए सेब 12 सेब रखे गए हैं। 3D का दूसरा है एक पेटी में 216 आम हैं। आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। चलिए ज्ञात करते हैं। दूसरा हल करेंगे। पेटी में कुल आम बराबर, पेटी में कुल आम बराबर है 216। उसके बाद प्रश्नानुसार क्या पूछ रहा है। प्रश्नानुसार प्रत्येक तह में रखे गए आम बराबर, प्रत्येक तह में रखे गए आम बराबर, तो यह इसका हो जाएगा, सिंबल बनाएंगे घन का 216। अब 216 को हमको निकालना है घन। चलिए ये निकालते हैं। 216 तो पहले 2 से काटेंगे, 2 1 × 2, उसके बाद 0 बनाकर 2 संख्या एक ही बार में पढ़ेंगे, 2 8 16, उसके बाद 2 5 10, इसमें से बचा 1 तो बना ये 2 5 10, उसके बाद 2 × 4 8, 2 दूनी 4, इसमें से बचा 1 14 बना, 2 7 14, अब 3 से कटेगा 3 9 27, उसके बाद 3 3 9, 3 1 3। तो घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है, ए बना। तो पहले इसमें से 1 2 लेंगे, 2 × 3 बराबर 6। अब पेटी में तहों की संख्या बराबर 6। तो अतः पेटी में आम की 6 तहें हैं। आंसर। तीसरा सवाल है एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 है तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे रखे गए हैं। एक तह में चाक के कितने डिब्बे ज्ञात करना है, रखे गए हैं। संदूक मतलब बक्सा। संदूक में डिब्बों की संख्या
संख्या बराबर कितना है, डिब्बों कितने डिब्बा है, 27 44, 27 44, 44 हो गया। उसके बाद वो प्रश्नानुसार क्या पूछ रहा है, प्रश्नानुसार संदूक में डिब्बा तहें पूछ रहे हैं। संदूक में डिब्बों की तहें बराबर, डिब्बों की तहें हो जाएगा 27 44। उसके बाद क्यूब, इसका 27 44 का निकालना है हमको घन। चलिए निकालते हैं। 27 44, इकाई अंक पीछे 2 से भाग देने पर कट गएगा तो 2 चला जाएगा। 2 एक कम 2, उसके बाद 2 तिहाई 6, इसमें से बचा 1 तो बना 14, 2 7 14, और उसके बाद 2 दूनी 4। फिर 2 करेंगे, 2 छंग 12, इसमें से बचा 1 तो बना 17, 2 8 16, इसमें से बचा 1 तो बना 12, 2 छंग 12। फिर 2 से 2 चौके 8, 2 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6। अब डाट 7 से कटेगा, 7 चौक 28, और 28 छः 34, तो 7 छः बचा 63 होगा। तो हो जाएगा 7 सता 7 9 63। अब हो जाएगा 7 सता 49, 7 एकन्नम 7। तो घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है, तो एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बना। इसमें से 2 लेंगे, इसमें से 7 लेंगे, हो गया 14। अतः संदूक के एक तह में 14 डिब्बे रखे गए हैं। यस, मतलब वही पूछ रहा था कि मतलब एक तह में कितने डिब्बे रखे गए हैं, तो 14 डिब्बे एक तह में रखे गए हैं। यह होगा 3D का पहले चौथा सवाल है। एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उस घना आकृति बनेगी। चलिए देखते हैं हल। रंगीन घनों की कुल संख्या बराबर कितना है, 512। तो प्रश्नानुसार रंगीन घनों की ता बराबर, रंगीन घनों की ता बराबर हो जाएगा, ये घन के रूप में लिखेंगे। 512 का घन निकालेंगे, घनमूल। तो 512 का घन निकालेंगे 2 से, 2 दूनी 4, इसमें से 1 2 11 बना, 2 पंचे 10, फिर इसमें से 1 तो 12 बना, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, इसमें से बना 1 तो बना 16, तो 2 अठे 16, फिर 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, उसके बाद 1 तो बना 12, 2 छंग 12, 2 अठे 16, उसके बाद 2 दूनी चौके 8, उसके बाद 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2। अब इसमें से घन में 3 3 का जोड़ा लेते हैं, 1 2 3, ए बना एक जोड़ा, 1 2 3, एक जोड़ा, ए बना 1 2 3, तो इसमें से लेंगे 1 2, फिर इसमें एक जोड़े में से इसमें से लेंगे, फिर एक जोड़े में से इसमें से लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। अतः
अतः रंगीन घनों की 8 तहों से उक्त घनाकृति बनी है। 8 तहों से उक्त घनाकृति बनी है, मतलब 8 रंगीन घनों से उक्त आकृति बनी है। 5वां क्वेश्चन है 3D का। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए में चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि रुपये 15,625 है तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल विद्यार्थी ज्ञात करना है हमको। कुल चंदे की धन राशि बराबर कितना है? 15,625 रुपये। तो प्रश्नानुसार कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर ये हो जाएगा, घन के रूप में करेंगे 15,625 रहेगा सिंबल घन का। तो 15,625 का निकालेंगे हम घनमूल। 15,625 का घनमूल निकालेंगे। इसको काटेंगे 5 से। 5 तिहाई 15, इस ए है 5 छत 5 एकम 5, इसमें से बचा 1 बना 10, वो बना 12, 5 दूनी 10, इसमें से 2 बचा 25 बना 50 25। फिर 5 से काटेंगे 5 छक 30, 31 है तो 1 बचा 12 बना 5 दूनी 10, उसके बाद 12 है तो बना 25 तो 50 25। फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5, ये बना 1 बचत बना 12, 5 दूनी 10, फिर इसमें से 2 बचत 25 बना 50 25। फिर 5 से कराएंगे हम 5 दूनी 10 बना 25 तो 50 25। फिर 5 से 50 25। फिर 5 एकन्नम 5। घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3, ये 3 का बना, 1 2 3, ये 3 का बना, तो 5 गुणे 5 बराबर 50 25। अतः कक्षा में कुल विद्यार्थी 25 हैं। आंसर का 6वां क्वेश्चन है। एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है तो घनाकार टंकी में पानी का आयतन बराबर पानी का आयतन बराबर कितना है? 1331 लीटर। 1331 लीटर। तो इसको घन मीटर में बदलेंगे तो 1000 हो 1331 बराबर 1331 बटे 1000 घन लीटर, घन मीटर सॉरी।
प्रश्नानुसार टंकी का माप बराबर √ 1331 1000। तो पहले 1331 का घन निकालेंगे। घनमूल 1331 तो 11 11 कम 11, इसमें बचा 11 2 13 23, तो 11 दूना 22, इसमें बच गया कम 11 11 11 कम 11 ग्राम में 121, फिर 11 कम 11, तो हमारा 1331 का घनमूल 11 आ गया और 1000 का घनमूल होता है 10, तो 11/10। तो इसको जब 0 हटाएंगे तो दशमलव में बदलेंगे तो 1.1 हो जाएगा मीटर। अतः टंकी का माप बराबर 1.1 मीटर है। आंसर। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।